हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ रोहतास पर। आज हमारे साथ है अभिषेक पांडे जी, जिनका टेक्निकल आइडेंटिटी है फॉक्सिंग बाबा। ये इनके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए इनसे करते हैं बातें, क्या है आगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और मैं चाह रहा हूं कि मेरी फैमिली जो है वॉइस ऑफ रोहतास फैमिली के लिए एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मैं डेहरी ऑन सोन शहर से बिलोंग करता हूं, जो कि बिहार के रोहतास ज़िले में आता है। और हमारे अमित सर जो हैं, इनका चैनल का नाम है वॉइस ऑफ रोहतास। तो रोहतास के जो भी लोग हैं सबसे इंटरव्यू लेते हैं। और मैं जो एक छोटा यूट्यूबर हूं, तो इनका बहुत बड़प्पन है कि हमारे छोटे यूट्यूबर को भी इन्होंने इंटरव्यू लिया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत ही छोटे यूट्यूबर हूं और मेरा इनकम भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। बहुत हम जानना चाहेंगे अभिषेक जी कि चूंकि आपका जो पढ़ाई लिखाई या स्कूलिंग कैसे उसके ऊपर चढ़े, आप अभी तक कितना पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करिए। मेरे घर के बगल में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल है, जो कि मेरे ही मोहल्ले में आता है। मैं उसमें 1 क्लास तक पढ़ा। फिर उसके बाद मेरे गार्जियंस ने मुझे मॉडल स्कूल डालमिया नगर में शिफ्ट कर दिया। 2 क्लास से मैं उसमें पढ़ना शुरू कर दिया। 10th तक मैंने वहीं तक पढ़ा। फिर 10th के बाद मेरे को पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को तरक्की पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट होना था कि जल्दी हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाए। तो मैं 12th ना करके मैं वहाँ पे सीधा ITI कर लिया। तो मैं अपने साथ 2 दोस्त को भी ऐड कर लिया कि हम लोग चला जाए, साथ में ITI किया जाए। और ITI करने के बाद अब हम अभी डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में हैं और सोच रहे हैं कि डिप्लोमा होने के बाद आगे हम BTech भी करेंगे। उसके बाद ही जॉब के बारे में हम सोचेंगे। अभिषेक जी, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने ITI किया, टेक्निकल फील्ड में गए। चूंकि आपका चैनल का भी नाम है टेक्निकल फॉक्सिंग बाबा, तो ये टेक्निकल फॉक्सिंग बाबा माने नाम रखने के पीछे के लॉजिक क्या है? इसकी शुरुआत आपने कब से किया? जी, फॉक्सिंग बाबा नाम तो बाद में आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई आइडिया नहीं था और मेरा मूड भी नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। मेरा एक फ्रेंड है सत्यम, और उसका यूट्यूब पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर था उस टाइम। तो उसने मुझे फोर्स किया कि तुम यूट्यूब चैनल शुरू करो, अर्निंग होगा, ऐसा बताया। तो फिर भी मैंने उसे मना किया कि नहीं, अभी अर्निंग तुम्हारा खुद का नहीं हो रहा है, मेरा छोड़ो हटाओ, और अर्निंग होता नहीं है। उतना बिलीव नहीं था यूट्यूब पर कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। तो उसने ज़बरदस्ती मेरा चैनल बनाया अपने ही कंप्यूटर से और मेरे नंबर से रजिस्टर्ड करके मेरे को दे दिया। बोला कि तुम गेमिंग शुरू करो इस पर, गेमिंग का आगे चल के बहुत ही मतलब बहुत सक्सेस होने वाला है, गेमिंग चैनल ग्रो होगा बहुत जल्दी। उस टाइम गेमिंग में उतना कंपटीशन भी नहीं था। तो मैंने गेम करना शुरू कर दिया। सिर्फ उसके बोलने पर गेम का मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दिया और लाइव भी आने लगा। तो उस टाइम पे PUBG मोबाइल का भी मैं डालना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पे PUBG मोबाइल का सीज़न 1 उतना फेमस नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि PUBG मोबाइल कुछ कहता है। तो मेरे को चाहिए था थोड़ा हाई ग्राफिक्स का गेम, जो कि मैं यूट्यूब पर दिखाऊं कि कोई मेरा चैनल को देखे। तो मैंने उसको डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उस पर थोड़ा बहुत व्यू आए, पर उतना व्यू नहीं आया। मैंने तकरीबन 6-7 महीना उस पर काम किया, तो उतना सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चैनल का नाम बदल के कैटेगरी चेंज करके अब मैं भी टेक्निकल में ही आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है सत्यम, उसका चैनल अच्छा सा चल रहा था टेक्निकल फील्ड में। तो मैंने टेक्निकल कर दिया। उसके बाद अब दिमाग में चल नहीं रहा था कि कौन सा नाम रखा जाए टेक्निकल में। तो ऐसे ही अब मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग घर में ही आराम से कुछ बात कर रहे थे, तो ये चैनल को रिलेटेड तो कुछ बात हो रहा था, दिमाग में चल रहा था कि क्या रखे क्या नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि चैनल चलना होगा तो जो भी नाम मैं रखूँगा चल जाएगा। तो मेरा जो PC था उसका SMPS फॉक्सिंग से सेट था, और मेरे घर के ऊपर नहीं रख रहा था, उस पर रखा हुआ था उसका डब्बा। तो मैंने सोचा उसी का नाम रख के लास्ट में बाबा लगा दिया जाए, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसका चैनल का नाम टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा। तो हम सोचे कि बाबा लास्ट में लगा दिया जाए, वही फॉक्सिंग कर दिया जाए उसमें। तो हम वहाँ पे फॉक्सिंग बाबू वहीं से नाम सेट कर दिए। और जो मेरा फ्रेंड था, मेरे लिए चैनल का लोगो और जो बैनर लास्ट में साइड में दिखाता है बड़ा लंबा वाला, वो बना करके दे दिया। उसके बाद मैंने उसे सेट कर दिया। अभी तक भी मेरा वही चल रहा है और उस पर मैंने टेक्निकल फील्ड में आगे किया, तो चल रहा है अभी तक। तो ये लगभग कितना दिन हो गया यूट्यूब की जर्नी, या इसका इनकम मतलब कितना होता है? थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल महसूस करें तो थोड़ा सा उन यूथ के लिए बताएं। बता सकते हैं।
मेरा चैनल तकरीबन 18 या 12 सितंबर 2018 में बना है, जो कि वो मेरा फ्रेंड बना करके दिया। और मैंने वीडियो 3-4 दिन के बाद डालना शुरू कर दिया था उस पर। और फिर उसके बाद लगभग हम महीना में 20-30 वीडियो डाल ही लेते हैं, क्योंकि हम साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ पॉसिबल नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हो तो ये नहीं आप पहले एक्सपर्ट हो नहीं, आपको एक वीडियो के लिए कम से कम आपको 5 से 6 घंटा स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा, या फिर उससे ज़्यादा भी आपका लग सकता है। तो उस टाइम पे मैंने उतना कंसंट्रेट नहीं किया था यूट्यूब, मैं जैसे तैसे करके डालता था। फिर बाद में जब टेक्निकल फील्ड में आया तो इसमें गेमिंग से थोड़ा कम मेहनत था। इसमें आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं स्टार्टिंग में डालता था, उसमें उतना मेहनत नहीं था। स्क्रीन रिकॉर्ड करके काइन मास्टर से एडिट करके सिर्फ स्टार्ट और लास्ट वाला काट के अपलोड करके थंबनेल बना के डाल देता था, जिसमें मेरे को उसी में, जब एक्सपर्ट नहीं था मैं, तो उसमें मेरे को लग रहा था 3 से 4 घंटा उस टाइम पे। तो अब तो हम फेस कैम भी बनाते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड दोनों को एक साथ मिक्स करके डालते हैं, जिसमें मेरे को एडिट और मतलब वीडियो बनाने में लगता है 5 मिनट का वीडियो बनाने में 15 मिनट लगता है, क्योंकि सेटअप भी करना रहता है। 15 से 20 मिनट उसमें लग जाता है। उसके बाद एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अब तो आदत हो गया है, खटखट सिर्फ अनुभव हो गया। थी अपने हिसाब से आप सेट करिएगा, वो सही निकल जाता है। बस सेट करके फिर रेंडरिंग मार दो, रेंडरिंग होने में जो टाइम लगेगा हो गया। मतलब अभी के रेट में 2 घंटा में हम वीडियो शुरू से बना करके अपलोड कर दे, पब्लिश करने तक 2 घंटा लगता है। ये 1 लाख सब्सक्राइबर है आपका, उस बेस पे ऑन एवरेज आप कितना मंथली इनकम आ जाता है? 100 से $150 हर महीने बन जाता है मेरा। तकरीबन 10 से 12 हज़ार हर महीने मेरा आ जाता है। और ये नहीं है कि मेरे को हर दिन काम करना है। अभी आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैं अभी 16-17 दिन से वीडियो नहीं डाला हूँ, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम 4 तारीख से स्टार्ट था। मैं पहले से पढ़ रहा था, 4 से 11 मेरा एग्ज़ाम चला, और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाला है। एक टॉपिक मैंने देखा है, उस पर मैं बना करके 1-2 दिन के अंदर डालूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि डेली एक वीडियो हम डालते रहें। अभिषेक जी, ये जो नया युवा वर्ग है जो आपके ग्रुप का है, चूंकि उनके लिए क्या होगा, पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब की ही जर्नी शुरू करे, ये काफी बेहतर है। आप बता रहे हैं जैसा कि 12-15 हजार रुपए आपको मिल जाता है, तो आपके पॉकेट मनी के लिए सफिशियंट है, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो उसको आप किस तरह से देखेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब जर्नी कैसे चालू किया जाए? स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है यूट्यूब पर सीखने पे। आप एक्सपर्ट हो नहीं स्टार्टिंग से, तो आपको एक्सपर्ट होने में टाइम भी लगेगा। 6 महीना कम से कम आपको लगेगा ही एक्सपर्ट होने पे यूट्यूब पे। तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा, उसमें आपको अपना स्टडी के साथ कुछ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसा टाइम चुनिए कि जैसा कि मेरा भी एग्ज़ाम 11 को ख़त्म हुआ, अब मेरा अगला एग्ज़ाम पड़ेगा 6 महीना के बाद। तो हम अभी से स्टार्ट करेंगे अगर यूट्यूब चैनल, तो हम इस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मेरा पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम 1-2 महीना स्टार्टिंग का, 6 महीना के बाद है ना, तो हम 1-2 महीना स्टार्टिंग का अगर यूट्यूब पे हम मेहनत भी कर लेते हैं दबा करके, मतलब पूरा बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो हमारा पढ़ाई पे उतना असर नहीं पड़ेगा। तो इस टाइम पे यूट्यूब शुरू करना जरूरी है। आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, अब देखो कि आपका अगला एग्ज़ाम जो है उससे पहले आपके पास अच्छा खासा टाइम हो। क्योंकि आप चाहोगे कि आपका एग्ज़ाम है 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, आप सोचोगे कि कर ले ऐसे, तो नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत लगता है। और मैं आप बताऊंगा स्टूडेंट लोग को कि यूट्यूब स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आप अपने पेरेंट्स पर कितना निर्भर रहोगे। जी, एक चीज़ और हमको बताइए कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, चूंकि आप इंजीनियरिंग में हैं, उसको कैसे मैनेज किए, और साथ में यूट्यूब देखकर और पेरेंट्स के साथ एक कॉम्बिनेशन कैसा रखते हैं? इंजीनियरिंग जब स्टार्ट किए हम डिप्लोमा का कोर्स, तो उस टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया था यूट्यूब का। क्योंकि जब हम ITI में थे ना, तभी हम यूट्यूब स्टार्ट कर दिए थे। तो ITI में पढ़ना पड़ता था, अच्छा खासा पढ़ना पड़ता था उसमें भी, लेकिन उस टाइम उतना नहीं पढ़ना पड़ता था जितना डिप्लोमा में पढ़ाई है। ITI में उतना नहीं है। ITI में सिर्फ पढ़ाया जाता है कि कौन सा टूल क्या है, टूल के बारे में आप नॉलेज रखो, उसके बाद ज़्यादा कुछ उसमें नहीं पढ़ाया जाता है। और थोड़ा बहुत मैथ भी है, तो मैथ में थोड़ा अच्छा है, तो उतना मैथ और ड्राइंग में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ टूल से है तो थ्योरी हम याद कर लेते, तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर हम डिप्लोमा में अगर सोचते यूट्यूब से स्टार्ट करना, तो मेरे से नहीं हो पाता। अगर मैं 11 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब हम स्टार्ट करते, तो मेरे से पॉसिबल हो सकता था कि हम यूट्यूब पे करेंगे। अभी हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन में है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए थे डिप्लोमा का, तो गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को मिल गया है और अच्छा मार्क्स था। तो हम डेहरी के निवासी हैं और डेहरी में मेरे को कॉलेज मिल गया।
ये तो बहुत अच्छा है कि बिहार पॉलिटेक्निक निकालना सबके बस की बात नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आसान है, और अभिषेक जी ने बिहार पॉलिटेक्निक निकाला और डेहरी ऑन सोन में भी पढ़ाई कर रहे हैं, और यूट्यूब की भी जर्नी उनके पास एक अनुभव है। अभिषेक जी, एक चीज और उसमें ऐड करिए कि पेरेंट्स को कैसे मतलब मैनेज करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की एक जो एक्टिविटी होती है वो कहते हैं कि भाई बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो केवल पढ़े और किसी फील्ड में इन्वॉल्व ना रहे, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? पेरेंट्स बोलते थे स्टार्टिंग में कि ये सब क्या कर रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम पढ़ाई करो। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि पढ़ाई करो, जॉब लगेगा, अच्छा इनकम होगा। उनको यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप अगर आप किसी भी पेरेंट्स को बोलते हो कि मोबाइल से कोई पैसा कमा सकता है, तो पेरेंट्स को बिलीव नहीं होगा जल्दी कि कोई बच्चा मोबाइल से कमा भी सकता है। पर बहुत ही मुश्किल हुआ पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हम बोले थे कि सिर्फ 2 घंटा दे दीजिए, दिन में 2 घंटा में क्या जाता है, उसके बाद हम पढ़ाई कर लेंगे। तो इस तरह से स्टार्टिंग में कन्विंस किए। फिर जब पहला इनकम आया तो मैंने मम्मी को बताया कि देखिए पहला इनकम आया, तब मम्मी को बिलीव हुआ कि हाँ सच में पैसा आता है यूट्यूब से। तो उसके बाद उतना रोक टोक अभी भी होता है, बोला जाता है कि पहले पढ़ाई करो उसके बाद ही यूट्यूब करो, पर इतना पहले जितना नहीं होता है, क्योंकि घर में मालूम है कि पैसा आता है, इसलिए। अच्छा, एक चीज और बताइए हमको। मेरे दिमाग में तो है कि मैं भी अभी नया ही हूँ इसमें, आप लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे सीखने को मिल रहा है। आफ्टर डिप्लोमा आप इसको तो फुल टाइम चाहेंगे, क्योंकि जॉब इतना बिल्कुल तो पैसा एक ही बार में देता नहीं है जितना कि यूट्यूब से मिलता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर का जो एस्टिमेट जो कॉस्ट बनते हैं उनको मैंने देखा हुआ है। तो डिप्लोमा के बाद इसको कैसे अपने आप पे इम्प्रूव करेंगे या कितना वर्क करेंगे इस पे? नहीं, यूट्यूब को हम पार्ट टाइम ही रखेंगे, फुल टाइम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे चाइनीज एप्लीकेशन बैन हो रहा है, ऐसी अमेरिकन एप्लीकेशन कुछ टाइम पर अगर बैन होने लगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पढ़ाई मेरा रहे और हम जॉब भी करते रहे साथ में। यूट्यूब क्या है, 2 घंटा सिर्फ देना है। अगर हम 8 घंटा की ड्यूटी भी अगर करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो 2 घंटा निकालने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात रहा फुल टाइम का, तो आपको मैंने बता दिया कि फुल टाइम हम कभी करेंगे नहीं इस चीज़ का। अभिषेक जी, जो आपको डर है अमेरिकन कंपनी बंद हो जाएगा, यूट्यूब बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसका डर तो बिल्कुल नहीं है। ये अमेरिका की कंपनी है। अब भारत में बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऐप है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सारे अमेरिकन लगभग कंपनी है। बंद होने का डर नहीं है। लेकिन आपको ऐसे कैसे डर समझ में आ रहा है, जो आप चूंकि 1 लाख सब्सक्राइबर लिए हुए हैं, आप यूट्यूबर हैं, अच्छे खासे लोगों का यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, तो ये डर आपको कैसे लग रहा है? डर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो यूट्यूब आपके मोबाइल में इनबिल्ड होता है, आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो ये बैन होने का चांस नहीं है। लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप देखो, जैसे कि हमें पहले मालूम नहीं था, आज से 5 साल पहले मालूम नहीं था कि चाइनीज एप्लीकेशन बैन हो जाएगा। जैसे यूट्यूब हम लोग चला रहे थे अपने मोबाइल में, तो बैन होने का चांस नहीं था। मे भी फ्यूचर में कुछ हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता ऐसा कुछ। तो ये चीज़ लेकर के चलना ज़रूरी है कि हम एक चीज़ पर डिपेंडेंट ना रहें। हम 2-3 जगह डिपेंड रहेंगे तो भी हमारा लाइफ अच्छे से कटेगा। जैसा कि अगर आप कहीं रिलेटिव के घर जाते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप करते क्या हो, तो आप बोलोगे कि आप यूट्यूबर हो, तो उसका रिएक्शन आएगा उधर से कि अच्छा यूट्यूब ही चलाते हो ना, मतलब वीडियो ही बनाते हो ना, उसके अलावा क्या करते हो। तो आप देखोगे कि जॉब से ही आपका पहचान बनता है हर जगह कि आप करते क्या हो। आप सुपरवाइज़र हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एमएलए हो, जैसा है कि आप देखोगे कि हर जगह ऐसा ही रहता है। भारत की परंपरा है अभिषेक जी कि हमारे जो फैमिली होते हैं उनके दिमाग में होता है कि अगर हमारा बच्चा है तो डॉक्टर इंजीनियर बने। यूट्यूब एक नया मतलब इधर नया जो डिजिटल एरा चला है, इस समय का प्रोफेशन है और स्वाभाविक सा है। और चाइनीज कंपनी जो ऐप बैन होने का रीजन है कि चूंकि हमारे लोगों का प्राइवेसी लीक करने का उस पर आरोप लगा है, इस वजह से वो बैन करा जाता है। अगर वो काम किसी भी देश का अगर ऐप कर रहा है कि हमारी प्राइवेसी लीक हो, तो डेफिनेटली भारत सरकार को लगेगा तो वो बैन कर देगा। नहीं, अगर सही है, वो हमारे टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो सही है। और चूंकि हम पहले कंसल्टेंट रह चुके हैं बहुत सारे कोचिंग्स के लिए और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, तो कंटेंट भी बच्चों के लिए फ्री अवेलेबल होता है। यूट्यूब ऐसा मतलब पोर्टल बना के रखा हुआ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक नॉमिनल चार्ज में, जो आप मंथली बजट में नेट रिचार्ज कर लें, उससे
आप पढ़ सकते हैं, बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, आप भी अपने इंजीनियरिंग का भी पढ़ सकते हैं। और देखिए पूरा एड्यूटेक जो है ना इसी पे फोकस है। एप्लीकेशन उन लोगों का तो है ही, लेकिन यूट्यूब पे भी देख रहा है। अभिषेक जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आप हमारे अमित सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वॉइस ऑफ रोहतास। यहाँ पे आपको बहुत से इंटरव्यू मिलेंगे जो कि आपके बहुत ही काम के होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको हमारा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। धन्यवाद। और आप अपनों का खूब ख्याल रखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए।